बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आप अपनी स्क्रीन पे एक तस्वीर देख रहे हैं। ये तस्वीर किसकी है? ये किबला पीर सैयद महर फरीदुल हक गिलानी गोलड़वी रहमतुल्लाह ताला अलैह उनके बाबा और सैयद अब्दुल हक शाह गिलानी गोलड़वी रहमतुल्लाह ताला अलैह उनके लख्त जिगर पीर सैयद मुईनुल हक शाह गिलानी गोलड़वी दामत बरकतुल आलिया आपकी ये पिक्चर है, जिसमें ज़ाहिर आप ये रोते हुए नजर आते हैं। इसमें हम मुकम्मल बात करेंगे, आपने इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना है। मैं उम्मीद करता हूँ जब आप वीडियो को आखिर तक देखेंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल आपको वीडियो की सारी बात जो है वो समझ आ जाएगी। तो देखिए ये क्या मनाजिर है, ये कैसे हुआ। जुमरात वाले दिन, परसों वाले दिन पीर सैयद मुईनुल हक गिलानी गोलड़वी दामत बरकतुल आलिया आपकी वालिदा माजिदा इस कार फ़ानी को छोड़ के, दुनिया फ़ानी को छोड़ के अपने खालिक हकीकी से जा मिली। कल जुमा वाले दिन उनका नमाज जनाजा था, जो कि 2 बजे दरबार आलिया गौसिया मेहरिया गोलड़विया पर अदा कर दिया गया, जो कि दरबार आलिया गौसिया मेहरिया पर अदा कर दिया गया, जिसकी नमाज जनाजा की इमामत पीर सैयद मुईनुल हक शाह गिलानी दामत बरकतुल आलिया आपने फरमाई। एक बात ज़हन में रखिएगा कि तकरीबन आज से 5 या 6 साल कबल आपने अपने वालिद गिरामी पीर सैयद अब्दुल हक शाह गिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपकी नमाज जनाजा पढ़ाई और चंद दिन कबल अपने जवां साला लख्त जिगर पीर सैयद महर फरीदुल हक गिलानी गोलड़वी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपकी नमाज जनाजा पढ़ाई। और कल वाले दिन जुमातुल मुबारक वाले दिन 24 अप्रैल दिन 2 बजे अपनी वालिदा माजिदा की नमाज जनाजा आपने पढ़ाई, जिसकी पिक्चर भी आप अपनी तस्वीर अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। और कल वाले दिन भी, गुज़िश्ता दिन हमने एक वीडियो भी पोस्ट की थी, आए उस पर भी हम बात करेंगे। रही बात इस पिक्चर की कि आप ज़ाहिरन इसमें रोते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो देखें माँ आखिर माँ होती है। सोशल मीडिया पे एक वीडियो भी वायरल है, जब आपकी वालिदा माजिदा की ये खबर आई तो उस वक्त आपके छोटे भाई पीर सैयद कुतुबुल हक शाह गिलानी दामत बरकतुल आलिया आप अपने बड़े भाई पीर सैयद मुईनुल हक शाह गिलानी गोलड़वी दामत बरकतुल आलिया आपके गले से लगे और वो भी रो रहे हैं। और ज़ाहिरन देखा जाए तो पीर सैयद मुईनुल हक शाह गिलानी दामत बरकतुल आलिया आपका जो जिस्म है ज़ाहिरन वो भी कांप रहा है, ऊपर से जो कपड़े हैं वो भी हिलते हुए दिखाई देते हैं। तो देखिए माँ आखिर माँ होती है। जब आपका जवां साला बेटा दुनिया से गया तो चश्मे फलक ने यह नज़ारा देखा, पूरी दुनिया ने यह नज़ारा देखा और पूरी दुनिया ने यह देखा कि आपकी आंखों से एक आंसू भी नहीं निकला। आपके वालिद मोहतरम इस दुनिया फ़ानी से गए, तमाम लोगों ने देखा, आलमी चश्मे फलक ने यह नज़ारा देखा कि आपकी आंखों से उस वक्त भी आंसू नहीं निकला। और कल वाला दिन ये कैसे हो सकता है कि एक सैयद ज़ादा हो वो अपने सबर का जो दामी है वो छोड़ दे? नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये पिक्चर क्यों है, ये तस्वीर किस लिए है? तो देखिए सोशल मीडिया पे ये गर्दिश कर रही है। अगर मेरी तहकीक के मुताबिक ये जो पिक्चर अभी आपने देखी है, ये थंबनेल पे आप देख के आए हैं, तो ये सरासर ये पिक्चर झूठी है। इसके ऊपर अगर देखा जाए तो ये एआई जनरेटर तस्वीर है, एआई की मदद से ये तस्वीर किसी ने बनाई है और बनाने के बाद इसको सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दिया, जो हर बंदे के मोबाइल में पहुंच गई, व्हाट्सएप के ज़रिए, फेसबुक के ज़रिए, यूट्यूब के ज़रिए, और हर बंदे ने इसको ये समझ लिया कि शायद ये तस्वीर असली या हकीकत है। तो देख के हकीकत का इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं, बल्कि हम तो सोशल मीडिया पे ऐसी पोस्टें भी देख रहे हैं जिसके ऊपर ये भी लोग लिखते हैं, मोहब्बत भरा अंदाज के साथ लिखते हैं कि आज तो आसमान से फरिश्ते भी शाह साहब को देख के रक्श कर रहे होंगे और कह रहे होंगे कि वाह या अल्लाह, दुनिया में तेरा कैसा एक बंदा है, बाप गया, बेटा गया, माँ गई और आंख से आंसू भी नहीं निकले, और इस पे आपको सलाम अकीदत पेश करते हैं। रही बात दूसरी कि सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ वीडियोस भी गर्दिश करती हैं, तो देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं है। और एक तरफ ये देखा जाए कि माँ और माँ आखिर माँ होती है, माँ के लिए कौन नहीं रोता, चाहे कोई बाहर निकल के रोए, अंदर बैठ के रोए, लोगों में रोए, अकेला रोए, माँ तो आखिर माँ होती है। अहबाब फ़िक्र और दानिश, आपके सामने मैं एक और भी बात यहाँ पे रखना चाहता हूँ। आपको इस बात का अच्छे से मुकम्मल आइडिया ये भी होगा कि कल वाले दिन जो मैंने वीडियो अपलोड की, आपने उस वीडियो को आखिर तक देखा होगा और बहुत से ऐसे लोग थे जिन्होंने अपने कमेंट सेक्शन में राय का इजहार भी किया। यकीनन करना भी चाहिए, क्योंकि मैं जब भी कोई वीडियो बनाता हूँ और हर वीडियो के
आखिर में मैं एक ही पैगाम देता हूँ, एक ही लफ्ज़ मैं बार बार दोहराता हूँ, एक ही लफ्ज़ मैं बार बार ये बोलता हूँ कि जब आप वीडियो को आखिर तक देख लें तो कमेंट सेक्शन में अपनी जो भी राय है, अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। तो कल वाले दिन भी लोगों ने वीडियो देखी और वीडियो का टाइटल ये था कि पीर सैयद मुईनुल हक शाह गिलानी दामत बरकतुल आलिया आप अपनी वालिदा माजिदा सलामुल्लाह अलैहा का नमाज जनाजा पढ़ाते हुए आप रो पड़े। तो देखिए ये टाइटल था फक्त, इसके ऊपर किसी भी तरह का कोई बात नहीं की जा सकती। क्यों? यूट्यूब का एक समझ लिए कि जब भी कोई वीडियो पोस्ट होती है, जब भी कोई वीडियो उसके ऊपर लगाई जाती है तो उसके ऊपर ऐसे वर्ड या ऐसे अल्फाज लिखे जाते हैं। जब ये अल्फाज लिखे जाते हैं तो यूट्यूब ऐसी वीडियो को प्रमोट करता है, इजीली आपके सामने वो वीडियो आ जाती है। रही बात ये कि लोगों ने नीचे कमेंट शुरू किए कि फ़लाँ नाम का बंदा अच्छा नहीं, फ़लाँ नाम का बंदा अच्छा नहीं। तो फिर इसके बाद जो वो लोग जिन लोगों के नाम हमारे नाम के साथ मिलते थे, उन्होंने आके उनके साथ एक बैच शुरू कर ली और कहने लगे कि ये ठीक है, वो ठीक है, तो ये ठीक है। तो देखा जाए, आपको एक बात मैं ऐसे कहता हूँ, समझिएगा, कोई भी कंटेंट क्रिएटर है, वो जब भी सोशल मीडिया पे कोई भी वीडियो अपलोड करता है तो उसका मकसद यही होता है कि मेरा पैगाम आप लोगों तक पहुंचे। पैगाम पहुंचाना आप तक मकसद होता है, ना कि किसी भी तरह का कोई इंतशार फैलाना। और उस वीडियो के नीचे मैंने देखा बहुत से लोग जो बातें कर रहे थे, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। तो मैंने कल कमेंट सेक्शन में भी उनको यही जवाब दिया कि मेहरबानी कीजिए, ऐसा नहीं कहना चाहिए किसी भी इंसान को, किसी के मुतल्लिक कोई भी गालम गलोच नहीं करनी चाहिए। मैंने जो हमारे खिलाफ बोल रहे थे उनको भी मैंने यही मैसेज दिया, और जो भाई हमारे दिफा में बातें कर रहे थे मैंने उनको भी यही मैसेज किया। बहरहाल ये वक्त गुजरा, तकरीबन रात 10 बजे तक तो मैंने देखा बहुत सी, तकरीबन उस वीडियो पे 22 से 24 ऐसे कमेंट्स थे जो लोगों के ऐसे कमेंट्स बंदा पढ़ ही नहीं सकता। बिल आखिर मैंने उसके जो कमेंट थे वो ऑफ कर दिए ताकि कोई भी बंदा अपनी राय का इजहार कर ही ना सके। तो देखिए, जब आप बैड कमेंट करेंगे तो ऐसा फिर बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि फैमिली देखनी होती है, लोग देख रहे होते हैं, और नीचे जब कमेंट ओपन करते हैं तो नीचे गालम गलोच निकलती हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं आखिर में आप सबको भी यही अर्ज करूँगा, आप जहां से भी हमारी वीडियो देख रहे हैं, आपके सामने हम मोहब्बत भरा कोई भी पैगाम लेके आते हैं, आप उस पैगाम को देखें और ऐसा नहीं, हाँ अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, लेकिन अच्छे अल्फाजों के साथ। जब आप अच्छे अल्फाजों की चुनाव करते हैं तो आपकी तरबियत ज़ाहिर होती है। जब आप गलत वर्ड इस्तेमाल करते हैं और नीचे लोग भी देखते हैं तो फिर वो अच्छा नहीं लगता। मैं उम्मीद करता हूँ मेरी बात, आज की ये बात अच्छे से समझ आ गई होगी। मुझे दुआओं में याद रखिएगा, और आपने आइंदा से किसी की भी वीडियो देखो तो नीचे बैड कमेंट नहीं करना। अल्लाह हाफिज़।